हेलो दोस्तों, स्वागत है आप मेरे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो आपके सामने यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है। ये आपको हर पाठ्य पुस्तक के प्रथम या अंतिम पेज पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो, सब यहाँ पर बताया गया है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब ये अलग अलग है। जैसे हम भारत के लोग, ये जो आपको दिख रहा है, ये शब्द हमने अमेरिका से लिया, हमने लिए यूएसए। कहाँ से लिया? यूएसए से लिया। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये तीन शब्द दिख रहे हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये तीनों शब्द हम नए जुड़े हैं। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। इन तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्वशाली देश है और किसी देश पर निर्भर नहीं है। समाजवादी मतलब इसका अर्थ ये होता है कि हमारे जो भारत के सभी संसाधन हैं उस पर केवल हमारा हक है, इसमें रहने वाले लोगों का हक है और किसी का हक नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि इसमें भारत किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। भारत के लिए सभी धर्म समान है। ये तीनों शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमने जोड़ा गया था। आगे लोकतांत्रिक गणराज्य दिखा हुआ है। लोकतंत्रात्मक शब्द का यह अर्थ है कि हमारा जो पूरा तंत्र बना हुआ है भारत के संविधान का, वो हमारे लोगों से बना हुआ है। गणराज्य शब्द का अर्थ है कि हमारे देश का सर्वोच्च पद पे जो बैठा हुआ व्यक्ति, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, उनका निर्वाचन भी होता है, वो भी नियुक्त नहीं होते हैं। तो बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पर ज़्यादा एग्जाम में क्या होता है कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रश्न आता है भारत की संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के दर्शाया गया है। तो हमको लगता है 3 न्याय होते हैं। यहाँ पर 3 न्याय होते हैं। फिर आगे पूछते हैं स्वतंत्रता कितनी बताई गई है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। ये हमारे बताए गए हैं यहाँ पर। फिर समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि हमारा संविधान तो हमें पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू है, तो ये डेट 26 नवंबर 1949 कहाँ से आएगी? तो ये डेट होते हैं, इस दिन हमारे संविधान में 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने? 15 अनुच्छेद इस दिन लागू हुए थे। और इस डेट को लागू होने के कारण भी ये है क्योंकि 26 नवंबर 1930 को जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। हम उस दिन गुलाम थे, फिर भी हमने मनाया था। तो उसी दिन को याद रखने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों को उस दिन को याद दिलाने के लिए हमने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू किया था। लेकिन उस दिन 15 अनुच्छेद ही लागू किए थे। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमने बाकी सब अनुच्छेद लागू कर दिए थे। तो ये हमारी भारत की संविधान की मोटा प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। हम आगे नोट्स पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि संविधान की प्रस्तावना क्या है और आपको क्या क्या याद रखना है। हेलो दोस्तों, आगे हम यहाँ पर देखेंगे नोट्स के रूप में। आपको ये अपने कॉपी में लिख देना है या फिर इसको बार बार रीडिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर दिख रहे हैं प्रस्तावना का विचार। तो ये जो प्रस्तावना हमारे दी हुई है, ये प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया था और इसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। ठीक है। आधार 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको रखा था, जिसको स्वीकार हमने, ये नीचे वाली डेट हमको याद रखनी है, 22 जनवरी 1947 को किया था। प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार किया गया, वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी मतलब हमारे भारत के सभी संसाधनों पर हमारे लोगों का हक होगा। पंथनिरपेक्ष मतलब ऐसा हमारी जो सरकार है, हमारा संविधान है, वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, वो सभी धर्म उनके लिए समान होगा। अखंडता मतलब हमारा भारत का देश अखंड है। हम भारत के लोग, ये जो शब्द दिया है, ये शब्द अमेरिका की प्रस्तावना के समरूप है।
हमने पहले भी बताया गया है, हम भारत के लोग हमने अमेरिका की सदस्य लिया गया है। समाजवाद शब्द का कहीं पर भी वैसे परिभाषित नहीं किया गया है, प्रमुख बात बताने हैं दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो पहला वाद है, एक गोपालन वाद दिया है यहाँ पर। उस वाद में बताया गया है कि न्यायालय द्वारा प्रवृत्ति नहीं है, मतलब प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है उसको आप न्यायालय में जाकर चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, ये कोई शक्ति का स्रोत नहीं है। दूसरा बात था बेरूबारी वाद 1960 में हुआ। इसमें बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तीसरे बात, जो सबसे फेमस बात था, केशवानंद भारती वाद 24 अप्रैल 1973 को, जिसमें बताया गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। आप इसमें संशोधन कर सकते हो, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। तीसरा है, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, मतलब प्रस्तावना में लिखी गई बातों को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। चौथा बात था SR मुंबई वाद 1994, जिसमें पंथ निरपेक्षता जो यहाँ पर शब्द है, जिसको हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा था, उसको बताया गया है, तब वो संविधान का मूल ढांचा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिए हैं, भाषा ऑस्ट्रेलिया है। ये ज़्यादा प्रश्न ये आता है कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ, तो केवल एक बार इसमें संशोधन किया गया है, वो भी कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 3 शब्द हमने जोड़े गए इसमें, कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हमने जोड़े गए हैं। और एक प्रश्न पूछता है कि कौन से वाद में बताया गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो केशवानंद वाले वाद में बताया गया है प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये इस वाद में हमको बताया गया था। एक मिनट, प्रस्तावना संविधान का भाग है हमको केशवानंद वाले वाद में बताया गया है। अब आगे दूसरा पेज जिसमें बताया गया है, एक 5वां वाद भी देखना है, LIC ऑफ इंडिया वाद 1995, 5वां, जिसमें बताया गया प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। प्रस्तावना में संशोधन 368 की तरह हो सकता है पर मूल ढांचा, प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के तो हो सकता है पर मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। शर्त ये है कि मूल ढांचा नहीं मिलते, बाकी हम संशोधन कभी भी कर सकते हैं प्रस्तावना में। एक ये जब बहुत बार प्रश्न आया है कि प्रस्तावना में जो प्रस्तावना लिखी हुई है इसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो केवल 2 बार प्रस्तावना शब्द में भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें लास्ट आपको प्रस्तावना जहाँ पर खत्म होती है वहाँ पर 3 शब्द मिलेंगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। तीनों शब्दों का अर्थ आपको याद रखना है। क्या क्या अर्थ है, अंगीकृत शब्द का अर्थ है स्वीकार करना, अधिनियमित का अर्थ है लागू करना और आत्मर्पित का अर्थ है स्वयं को सौंपना। ये तीनों शब्द हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। दूसरा है, न्याय कितने प्रकार के होते हैं, प्रस्तावना में प्रश्न आता है तो 3 प्रकार के, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। और ये तीनों न्याय आपको दिख रहे हमने रूसी क्रांति से लिए, रूस की जो क्रांति हुई वहाँ से न्याय शब्द लिया गया। फिर समता 2 प्रकार की बताई गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और तीसरी स्वतंत्रता, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर बताई गई है। तो प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो आपको याद रखना है कि प्रस्तावना में न्याय है वो 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। और एक बात हमें याद रखना है कि जो हमने न्याय लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, रूसी क्रांति से लिए गए हैं, न्याय रूसी क्रांति से लिए हैं। और जो स्वतंत्रता है वो हमने फ्रांस की क्रांति से ली है। स्वतंत्रता ये जो शब्द है वो हमने ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कहाँ से लिए, फ्रांस की क्रांति से, और न्याय है वो रूस की क्रांति से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ मैंने पहले बता दिया है आपको। फिर ये कुछ वक्ता थे जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कहा, जैसे के मुंशी ने कहा कि संविधान का ये जन्म कुंडली है, पालकी वाला ने कहा ये परिचय पत्र कहा, ठाकुर भार्गव ने उनको संविधान की आत्मा, संविधान का महत्वपूर्ण भाग या संविधान का आभूषण कहा, अर्नेस्ट बार्कर ने उसको संविधान का कुंजी नोट कहा था। और फिर लास्ट में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जिन्होंने उसको कहा था संविधान के दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा था प्रस्तावना को। संविधान लागू हुआ है तो ये दो डेट है, एक तो 26 नवंबर 1949 है और एक है 26 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर 1949 मैंने आपको पहले बता दिया था इस डेट क्यों महत्वपूर्ण है। इस दिन हमारे 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। 26 जनवरी 1950 थे, उस दिन हमारे 395 अनुच्छेद लागू हुए थे। उस दिन 22 भाग थे, 22 भाग उस दिन थी, 8 अनुसूचियाँ थी, ये आपको बता दिया है। प्रस्तावना को स्वीकार हमने 22 जनवरी 1947 को किया था, लेकिन उस पर जो बहस की थी वो हमने कब की थी, 17 अक्टूबर 1949 में की थी। ठीक है साथियों, इस नोट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर आपके अंदर कोई नहीं आएगा। धन्यवाद।